हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, नगरीय प्रशासन विभाग ने 23 फरवरी को एक ऐसा लेटर जारी किया जिसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको 22 तारीख का लेटर भी बताया था नगरीय प्रशासन विभाग का, और 23 तारीख का लेटर भी आगे आपको बताऊंगा। 22 तारीख के लेटर में जो नगरीय प्रशासन विभाग है उन्होंने सिर्फ ST SC के पदों की जानकारी मांगी थी, और उसके साथ फिर उसके जस्ट अगले ही दिन ने जो नगरीय प्रशासन विभाग है उन्होंने एक और जानकारी मांगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थापना संबंधी जानकारी बताया गया है कि भेजे गए प्रारूप में 27 मतलब आज की डेट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शासन द्वारा बार बार स्मरण कराया जा रहा है, समय सीमा का ध्यान रखें। इस प्रकार से और जानकारी क्या मंगाई गई है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लगभग 23 साल का रिकॉर्ड 2001 से 2023 तक जितने भी अभी तक नियुक्तियां हुई हैं 10/2/2023 तक, जिसमें कि व्यापम से या PSC से द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में जितनी भी सीधी भर्ती हुई है उनके बारे में, उसका कितने लोगों का नियमितीकरण हुआ है। अगर जैसी संविदा में ठेका में ले लेते हैं नगरीय प्रशासन विभाग में, तो उनको कितने को जो है नियमितीकरण किया गया है, साथ में अनुकंपा नियुक्ति कितनों को दी गई है, और उसके बाद सीधी भर्ती, नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति का कितना जो टोटल है वो बताना है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी इकट्ठा करी जा रही है। अब देखिए, ये तो है रूटीन प्रक्रिया, लेकिन इस फॉर्मेट में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मंगाई गई थी कि पिछले 23 साल का रिकॉर्ड मंगाया गया, एक। दूसरा, सिर्फ ST SC के पदों की जानकारी मंगाई गई है, 2। तीसरा, अब लोगों का यह है कि क्या सिर्फ ST SC की वैकेंसी है कि नहीं। सरकार अपना एक बैकअप तैयार कर रही है कि अगर 22 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 50% पे ही करने पे आता है, तो गवर्नमेंट किसी को भी जो है निराश ना करे, और ST SC का अलग से बैकलॉग पद जारी किया जाएगा। साथ में जो सामान्य वर्ग वाले हैं या OBC वर्ग वाले हैं उनके लिए जो जैसी ये जो फॉर्मेट में जानकारी मंगाई जा रही है, जो आज तक देनी है 27 तारीख तक, उसमें यही है कि सभी पदों की जानकारी मंगा ली जाएगी। चाहे अब नगरीय प्रशासन विभाग में बहुत सारे पद हैं, जैसे कि सबसे जो अगर हम क्लास 2 ऑफिसर की बात करें तो CMO का पोस्ट हो गया, मुख्य कार्य जो नगर पालिका अधिकारी। साथ में अगर हम बात करें इसी के अलावा नगरीय प्रशासन विभाग में लेखापाल के पद हो गए, सब इंजीनियर के पद हो गए। इसके अलावा जो सफाई स्वच्छता निरीक्षक, सफाई दरोगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इसके अलावा और भी बहुत सारे पद जो है वो नगरीय प्रशासन विभाग में रहते हैं। तो वो सारे पदों की जो जानकारी है इसके साथ गई जाएगी। लगभग बहुत सारे पदों की जानकारी, कितने पद भरे, और मैंने जैसे आपको कहा है कि नए नए पदों की पर जो भर्ती है वो भी ये गवर्नमेंट देखने को मिल सकती है। कोई भी गवर्नमेंट अपना एक छाप जो है छोड़ती है कि हमने इस प्रकार की भर्ती की, जैसे कि लगभग 14,000 शिक्षकों की भर्ती जो 2019 में प्रारंभ हुई, छत्तीसगढ़ के जब बना उसके बाद ये सबसे पहली बार होगी जब नियमित शिक्षकों की भर्ती 14,000 इस गवर्नमेंट ने चालू की। इस प्रकार से एक छाप के रूप में ये एक गवर्नमेंट है जो कि हर गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी एक छाप लगे, जैसे कि कोई चावल फ्री में बांटता है या इस प्रकार से जो भी है, तब अपने अपने छाप है वो छोड़ते हैं। कोई चौर वाले बाबा के नाम से छाप छोड़ के जाता है। इस प्रकार से अलग अलग लोग जो है अपना छाप छोड़ते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट ये है कि भाई देखिए, चाहे वो नगरीय प्रशासन विभाग के सेकंड क्लास की बात हो, सेकंड क्लास ऑफिसर की बात हो, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास, सभी की जानकारी वहाँ पे जा रही है। अब यहाँ पे एक पक्ष जो है अनियमित कर्मचारी है वो भी एक आस लगाए बैठे कि क्या उनको इस बजट में, जो कि आगामी 1 मार्च से प्रारंभ होने वाला है, वहाँ पे उनको क्या एक उम्मीद है, क्या उनके लिए कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए, घोषणा पत्र पे आप देख रहे हैं लगातार बेरोजगारी भत्ते पे जैसे कि बात हुई, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ों पर कंटिन्यू जो 36 पॉइंट है जो घोषणा पत्र के अनुसार, तो वो कंटिन्यू उस पर काम चल रहा है। तो क्या अनियमित कर्मचारी जो है, क्या उनके लिए कुछ हो सकता है, क्या ये जानकारी उनसे जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से वो भी एक आस लगाए बैठे हुए हैं। एक तरफ जो है बेरोजगार आस लगाए बैठे हुए हैं कि क्या ये सारी जानकारी उनके लिए मंगाई जा रही है। लेकिन हाँ, ये सही है कि बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिट है आने वाले समय में, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे सिर्फ एक बैकलॉग की जानकारी मांगी गई और दूसरी तरफ जहाँ पे 23 साल के रिकॉर्ड की एक जानकारी मांगी गई कि भाई आप लोग बताइए कितने पद आप लोग ने भरे हैं, कितने पद रिक्त है, सारी जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि देखिएगा नगरीय प्रशासन विभाग में RI की भी वैकेंसी आती है,
जो लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, इसके साथ साथ शीघ्र लेखन, इस सारी जो बोल सकते हैं पद है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता दरोगा और भी बहुत सारे पद विभिन्न प्रकार के योग्यता रखने वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ रहती है। तो चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक की बात हो, नगरीय प्रशासन विभाग में सभी प्रकार की जो वैकेंसियां हैं वो देखने को मिल सकती है। जनसंपर्क अधिकारी भी एक नगरीय प्रशासन विभाग में एक पद है। फिलहाल जनसंपर्क अधिकारी जो है आप लोगों ने सुना होगा कि सिर्फ जनसंपर्क विभाग में होता है, ऐसा नहीं है। हर विभाग में एक जनसंपर्क अधिकारी होता है जो जहाँ जहाँ पे इसका सेटअप रहता है। तो फिलहाल ये अच्छी खबर है कि ये सारी जानकारी मंगाई गई है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे लोग शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षाओं के संबंध में जो है पूछ रहे हैं कि सर, तो देखिए ऐसा है कि इस पर अपडेट यही था कि 28 फरवरी तक जो इसके लिए जो जांच है उसका एक बोल सकते हैं जांच के लिए मांगा गया था कि कौन कौन इसकी जांच करेगा जब ये परीक्षा होगी। अब पूछना है कि लोगों को कि ये परीक्षा कब होगी। तो देखिएगा इसके जो परीक्षा का शेड्यूल बताया जा रहा है वो अप्रैल मई के आसपास जैसा है, क्योंकि वो जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर में होगी। इसी वजह से जब भी परीक्षा होगी तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं खाली होने चाहिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग इस पर बैठते हैं इस पेपर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मात्र ही ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पे लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन प्रमाण पत्र दिया जाता है। और साथ में अपडेट ये भी है कि व्यापम से कहीं कहीं सिंगल पद है, जैसे कि मैंने आपको खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से भी बताया था कि एक एक पद है वहाँ पे जो लगभग 2021 से अनुमति प्राप्त है, और उस विभाग से जैसे कि फूड इंस्पेक्टर के पद आ चुके हैं और भी एक एक पद जो है वहाँ पे है। तो वो पद भी आपको आने वाले समय में व्यापम से देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल उन सभी के लिए भी रेडी रही, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति के द्वारा तीनों, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सभी के लिए जो है योग्यता में परिवर्तन कर लिया गया है और उसका जो राजपत्र में प्रकाशन है वो भी हो चुका है। तो वो विभाग कंप्लीट हो चुका है। अब उस विभाग में नगरीय प्रशासन विभाग में के द्वारा भी जो है वो परिवर्तन किया गया है। और भी मैं कंटिन्यू आप लोगों को बताया हूँ कि बहुत सारे विभाग जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, चाहे ग्रेड 3, सारी जो इनकी योग्यता है उसमें बहुत सारे लोगों ने परिवर्तन किया, बहुत सारे विभागों ने परिवर्तन किया। तो आगामी समय में आपको उन सभी के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, और जो टाइपिंग का जो टेस्ट है वो भी आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। तो ये एक पूरी जानकारी आप सभी को देना था कि किस प्रकार से देखिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर आप सोचेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा और आप अच्छे से आपको तैयारी करते बनेगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।